प्यारे बच्चों, चलिए आज आपके लिए हम लेके आए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का असाइनमेंट सॉल्यूशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का असाइनमेंट सॉल्यूशन जो आपका सब्जेक्टिव असाइनमेंट दिया गया था क्लास में, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अब आपको एक बात और हम जानकारी दे दें कि असाइनमेंट सॉल्यूशन के पूरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारा एरे मैथमेटिक्स एक एप्लीकेशन जो आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, एरे मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं डालिएगा, लॉगिन के लिए OTP आएगा, डालिएगा, नाम डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा और आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन वहाँ पूरी फ्री में मिलेगा, कोई इसका चार्जिंग नहीं है, असाइनमेंट सॉल्यूशन पूरा फ्री। क्लियर है? या आप और चाहते हैं आसान तरीके से तो आप YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए एरे मैथमेटिक्स पूर्णिया, वहाँ सर्च करेंगे और वहाँ मिल जाएगा आपको कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, सिद्ध करना है इनको, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। आपको सबसे पहले एक बात और हम बताना चाहेंगे, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका फॉर्मूला आपके पास तगड़ा होना चाहिए। ITF अच्छा होने के लिए आपको फॉर्मूला को बहुत अच्छा करना होगा, फिर आपका इन्वर्स बहुत अच्छा होगा, अन्यथा इन्वर्स अच्छा नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रूफ करना है। LHS से RHS इनको हम प्रूफ करेंगे, इनके बराबर होता है। आइए LHS से चलते हैं। LHS में हमारा लिखा हुआ बाबू tan इनवर्स रूट एक्स। आप कुछ नहीं करेंगे, इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड करिएगा। आपका क्वेश्चन होगा सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, तो आपको हम बताए हैं 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का। चूंकि इस फॉर्मूला में यहाँ पहले 2 आता है तब ये फॉर्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला में 2 था इसीलिए 2 लिए, ये 2 लिए, अगर 2 से गुना किए तो 2 से हमको भाग भी देना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड भी करना होगा। आइए 1/2 अपने जगह पे है बाबू। अब जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला में अगर यहाँ x है तो आप लिखें x का स्क्वायर, y रहेगा तो y का स्क्वायर, z रहेगा तो z का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है आपका रूट x, तो इसी फॉर्मूला इसी को लिखेंगे खाली रूट x का स्क्वायर। तो cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। जैसे आप करिएगा आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट जब काट दीजिएगा तो आएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। यही आपका है RHS। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो जरा इसे नोट करें मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेके। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए क्या है, इसमें भी आपको इनका मान 15 लाना है। ये भी आपको प्रूफ दैट वाला ही क्वेश्चन है, इनका मान 15 लाना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन LHS, सबसे पहले आपको जो प्रोसेस बता रहे हैं इसी प्रोसेस से क्वेश्चन बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अभी से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए फाइनल एग्जाम के लिए, तब आप देखिएगा एकदम, कहते हैं ना कि मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। इसीलिए उसे लेके चलिए, तब काम करिएगा, मायूस नहीं होना, एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। आइए सेक स्क्वायर, यहाँ है tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। बाबू आपको हम बताए थे एक फॉर्मूला, थोड़ा सा हंसिएगा नहीं, भाइस वाला फॉर्मूला बताए थे, याद है क्या रे बाबा? अपन जो बताए थे ना उसी फॉर्मूला में देखना है। इधर सेक है, इसको भी किस में बदलेंगे? सेक में। नीचे नहीं कुछ है तो कहाँ है? 1 है। अब आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ tan 2/1 लिखा हुआ है। tan होता है आपका p/b। इसका मतलब अगर आप h निकालिएगा तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। h का मान निकल गया। अब आपको सेक के फॉर्म में लाना है। आपको हम बताते हैं और बताए भी है कॉन्सेप्ट में कि आप बाहर वाले को नहीं बदल सकते हैं। बदल किसको सकते हैं रे बाबा? अंदर वाले को, समझे कि नहीं? जरा ध्यान दीजिए इधर। सेक स्क्वायर, इसको सेक में बदलेंगे, सेक इनवर्स, सेक होता है आपका h/b। h का मान कितना बाबू? रूट 5 और b का मान आप यहां से निकाल के देख रहे हैं 1। ये आपका है कॉसेक, इसको भी बदल लीजिए कॉट को कॉसेक में, नीचे नहीं कुछ है तो 1। कॉसेक होता है आपका b/p, दैट मीन्स रूट 3/1 है।
आप यहाँ से जब h निकालिएगा तो h आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10। आइए h आपका निकल के तैयार है। यहाँ पे हम कॉसेक में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक होता है आपका h/b। h का मान कितना निकला बाबू √10, b का मान है आपका h/p होता है, मिस्टेक, h/p और p का मान है आपका 1, नीचे रखेंगे 1। अब आइए ये है आपका सेक स्क्वायर सेक √5 इनवर्स में, और ये है आपका बाबू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इनवर्स √10। आपको हम बताए थे कि सेक इनवर्स थीटा का मान थीटा जो रहेगा वही, तो यहाँ √5 है तो √5 इनका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपका √10 है क्योंकि कॉसेक इनवर्स जो रहेगा वही, तो √10 का हम स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है 10, 5 + 10 विच इज इक्वल टू 15, जिसको आप 15 बोलते हैं। समझे कि नहीं? यही तो आपका RHS है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत हल्का है, आप खाली थोड़ा सा कोशिश कर दीजिएगा, A to Z क्वेश्चन आपका हल्का है, एकदम सिंपल। आपको हम इसमें भी आपको यही लिखा है पीटी का फुल फॉर्म पीरियोडिक टेबल नहीं समझिएगा, समझे कि नहीं? प्रूफ दैट समझना है। यहाँ समझिए आप, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। आपको सिद्ध करना है बाबू, साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स 16/65। आइए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम को करने से पहले आप उसके बारे में 10 सेकंड 15 सेकंड सोचे, काम ज्यादा बेहतर होगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा बाबू, कोई भी काम को हड़बड़ा के स्टार्ट नहीं कर देना, हम ही से बनेगा, बन तो जाएगा तुम ही से, लेकिन स्टार्ट नहीं करना है, समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? इधर क्या लाना है बाबू? साइन। ई है साइन है, ई है कॉस। साइन कॉस का कोनो फॉर्मूला एक साथ नहीं बताए थे, आपको बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, जो भी बताए थे सेम वाला। इसको भी अगर हम साइनवा में बदल लेंगे ना, काम आसान होगा। देखिए जरा कैसे है, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5। 3/5 समझ में आया? आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। इसको भी लिखेंगे साइन इनवर्स। कॉस होता है बाबू b/h। b आपका 12 है, h आपका 13 है, p निकालिएगा तो 5 आएगा। कैसे? 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 में से 144, 25 का 5। साइन हो गया आपका p/h, p का मान 5 और h का मान 13। कोई दिक्कत है? अब आप याद कीजिए, वो सूत्र बताए थे आपको, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। जब आप लगाएंगे तो उसमें लिखे थे, अब एक बार हम सूत्र यहाँ लिख देते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपसे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हम फॉर्मूला बताए थे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये आपको क्या है जानते हैं? इसको सूत्र बोलते हैं अपना लोग। सूत्र नहीं रे बाबा, सूत्र होता है, समझे कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिए, जिधर x है ना, x के जगह 3/5 है और y के जगह 5/13, इसी में रखिए ना, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, साइन इनवर्स x के जगह 3/5 √1 माइनस y की जगह 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर, बीच में माइनस का सिंबल है, y की जगह 5/13 और x की जगह 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। आइए देखिए एक बार, साइन इनवर्स, या ध्यान दीजिएगा 3/5, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर बाबू 25, 13 का स्क्वायर 169। इंग्लिश समझ में आता है क्या? आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ है तो 100 आएगा रे बाबा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 3/5, लघुत्तम लीजिएगा कैल्शियम, जिनको आप कहते हैं लॉस 100 ले लेते हैं, 169 और माइनस 25, 5/13 √1 माइनस, इसका भी एलसीएम ले लीजिए 25, यह आ जाएगा 25 और माइनस 9। थोड़ा सा इस इंग्लिश से बाबू हड़बड़ाइएगा नहीं, ये जस्ट लाइक इंटरटेनिंग इंग्लिश है और आपको हंसाने के लिए। हमारा एक ही औचित्य होता है पढ़ाने का, मतलब कि आपका जो मुंह लटका के नहीं रे अन्ना पढ़ना है, एकदम हंसते रहिए। जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप हमेशा खूब खुशी होकर पढ़िए। आइए, यह है साइन इनवर्स 3/5, 69 में से 25 गया, 144 का होता है बाबू 12, 169 का 13,
माइनस का सिंबल 5/13, यहाँ पे 25 में से 9 गया 16, 16 का 4 और 25 का 5 आप जानते होंगे। यह है आपका बाबू साइन इनवर्स। इसको गुना कीजिए तो 36/65, इसको गुना कीजिएगा 20/65। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। पहले यहाँ साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स एलसीएम जब लेंगे बाबू तो एलसीएम आपका आएगा 65, 65 हम एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 36 माइनस 20 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 36 में से 20 गया 16 अब बट्टे 65। RHS मिलाइए, यही है। जिनको भी दिक्कत है पूछ लेंगे और नहीं दिक्कत है तो लिख लीजिए फटाफट दोनों को। आइए बच्चों, आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर अच्छो जरा ध्यान दीजिए 4 नंबर। बाबा आपको नहीं बताए थे ना तुमको थियोरी में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 याद करो तो। चलिए फिर भी बोलता है प्रूफ करने तो सिद्ध करिए देते हैं। ध्यान दीजिए LHS, इसको LHS नहीं यहाँ पे लिखिए प्रूफ। क्या लिखेंगे बाबू? प्रूफ। आइए कैसे प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए। लेट, लेट का हिंदी माना की। रे बोलना नहीं है, तुमको बताए थे रे बाबा, चुपचाप सुनना है अपन की इधर। माना कि tan इनवर्स x को थीटा, समझा क्या? आपको बताए थे ना बाबा, tan इधर से इधर जाएंगे तो इनवर्स हट जाएंगे, तो x बराबर tan थीटा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत भी है नहीं ना। आप जरा देखिए, tan को अपन बोले थे cot π/2 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। आपको बताए थे इनवर्स हटाना हो चाहे लाना हो, आपस में अदला बदली कराना हो तो π/2 माइनस थीटा इधर आएगा तो x इधर जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x। cot इनवर्स x ये माइनस में उधर गई तो प्लस में। वो बोल रहा है स्टिलिंग है, स्टिलिंग नहीं है रे, थीटा पुलिंग है। अरे बाबा अभी हमको भी नहीं पता है थीटा पुलिंग है कि स्टिलिंग, पूछ के आना तुम हमसे, उससे पूछ के आना तो क्या है एक बार, तब हमको बताइएगा। तो थीटा माइनस में उधर गई तो प्लस में, कॉट के जगह कॉट। कोई दिक्कत तो है? इसको ऐसे उल्टा लीजिए, जैसे उल्टाइएगा ये आएगा थीटा प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। प्यारे बच्चों आप एक बार बताइएगा थीटा माने थे किसका रे बाबा? tan इनवर्स x का। इधर लिखेंगे ना अपन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत भी है? यही तो PROVD लिख के अपना लोग दो करवा लाइन देते थे ना। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जरा अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। हर बार नहीं करना है, एगो कहानी है, पहले सीखो ध्यान लिखो। तो आइए उसी पर लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जरा क्वेश्चन नंबर 5 अपने असाइनमेंट में देखिए। हाय अगर असाइनमेंट नहीं मिला हो तो आपको वो नंबरवा देते हैं, यहाँ देखिए मिलाइए वो नंबर 95 जिसको 95 कहते हैं, 34 28 91 68, मतलब 95 34 28 91 62 जो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आप देख लीजिए। इस नंबर पर आप उधर से कीजिए हाय, इधर से हम PDF लिख के कर देंगे बाय। क्वेश्चन नंबर दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा जरा मिलाइए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 विच इज इक्वल टू लाना है पाई। क्या लाना है बाबू? पाई। आइए LHS ध्यान दीजिए, 4 की जगह 4 लिखेंगे बाबू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, cot इनवर्स को आपको बोले थे अगर आप tan में लाइएगा तो 1/3, मतलब cot को उल्टा के घोल्टा दीजिएगा ना, tan में नहीं आता है, आपको बताए थे ना। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, आपको बताए थे। cosec जो होता है वो होता है आपको कितना h/p, यहाँ दिया है √5/1, तो b निकालिएगा तो करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना होता है। अब देखो कहता है करण स्क्वायर, अरे करने स्क्वायर है, हम समझते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। तो √5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 5 में से गया 4, 4 का 2, b का मान 2। जब इसको आप tan में लेंगे बाबू तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan होता है p/b, p का मान 1 और b का मान 2, तो 1/2 जरा लिख लो। कोई दिक्कत हो नहीं ना? आगे बढ़ जो। आप जरा याद कीजिए, आपको क्लासवा में बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र नहीं सूत्र बताए थे।
अब जरा ध्यान दीजिए, सूत्र क्या बताए थे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब जरा ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, अरे तू बोलते है रे, देखते हैं पढ़ता नहीं है, कहते हैं बोलने के लिए। तो यह होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। आइए इस 4 को कहिए तुम यहीं रहो, करेंगे विचार, क्योंकि आज सुबह में नहीं खाए थे अचार। आइए जहाँ x है, x की जगह 1/3 और y की जगह 1/2, इसी में रख लो। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2, अब बाकी 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत हो। आइए 4 की जगह 4 बाबू, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। अच्छा लघुत्तम लीजिएगा कैल्शियम, ये कहता है लॉस हो बाप, हम भाग जब 3 दूना 6 2 तिया 6 1 माइनस 1/3 दूना 6, कोई दिक्कत तो है। 4 की जगह 4, tan इनवर्स की जगह कर लीजिए विचार, 3 2 5 बटे 6, लघुत्तम 6 में से गया, आपको पते है नीचे में 1 रखना था, ये 6 से 6 जोड़ 5 6 1, ये कहता है 7 है, इधर देख बोर्ड पर 5 है तो 5 6 1 5, ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स 5/5, 5 से 5 करे नाच, जरा इसको काट तो 1, 4 की जगह 4 और tan इनवर्स 1, 4 की जगह 4 और tan 1 का मान बताए थे π/4, यहाँ लिखेंगे π/4 और 4 से 4 जरा उदार, आया आंसर पाए, RHS मिला है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो उतार के दिखाए।